वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब हम पढ़ेंगे कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन क्या होते हैं, उसका कर्व कैसा होता है, शेड्यूल कैसा होता है और वो एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड वर्क किस बेसिस पे करता है। बनाया किसने है? हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ये लॉ दिया है इनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ वो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में भी कि हाँ, कि प्राइस जब भी कोई भी गुड्स की प्राइस हाई होती है तो हमारी डिमांड कम होती है, और जैसे ही गुड्स की प्राइस लो होती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, अपवर्ड स्लोप करती है। इस तरीके से प्राइस और डिमांड का हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशन होता है, राइट, अपोजिट। अब हम ये देखेंगे वो लॉ ऑफ डिमांड जो है कौन से ऐसे हमारे पास एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन मतलब उसका उल्टा हो जाना कि इन चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करेगा। तो हम पहला देखते, सबसे पहला दिया गया है गिवन गुड्स। अब ये गिवन गुड्स क्या होता है? गुड्स के नाम सबने सुने, लेकिन गुड्स में गिवन गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स में क्या रहता है कि जो सर रॉबर्ट गिफन थे, इन्होंने ये गिफन गुड्स वाला बताया गया है, इनके द्वारा इन्होंने बताया है कि सर गिफन गुड्स ने देखा था कि इंग्लैंड में क्या हुआ था एक बार कि जब मीट की प्राइस बढ़ी थी उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि मीट की डिमांड भी बढ़ी थी। मतलब कि जब प्राइस बढ़ते जा रही थी तो डिमांड और बढ़ते जा रही थी। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बताती हूँ कि समझो जब हमारा होता है कि 10 पे अगर प्राइस होती है, हाँ सर पहले ले लेते, 50 रुपीज़ प्राइस रहती है तो हमारी डिमांड 1 kg की रहती है, हमने देखा था। और जब हमारी प्राइस 10 पे आ जाती है तब हमारी डिमांड 5 पे पहुंच जाती है, राइट। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। गिवन गुड्स का मतलब कुछ गुड्स ऐसे हुए जिनका क्या हुआ कि जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 1 kg थी, और जब प्राइस 50 हुई तो डिमांड क्या हो गई, 5 kg हो गई। मतलब पूरा अपोजिट हुआ। तो तब क्या हुआ कि ये जो सर रॉबर्ट गिफन थे, इन्होंने क्या कर दिए कि उन गुड्स का नाम ही गिफन गुड्स रख दिया गया कि हाँ, जो गुड्स के साथ ऐसा होगा उन गुड्स को गिफन गुड्स बोला जाएगा, राइट। आई होप आपको समझा। वैसे गिफन गुड्स ये आता है हमारे पास डिफाइन में, मतलब 2 मार्क्स का जब आता है ना, इकोनॉमिक में क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द वर्ड्स, तो हमें इस गिवन गुड्स दिया रहेगा और इस वर्ड को क्या करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा। तो हमें बस ये बताना रहेगा, और चाहिए तो आप डायग्राम भी बना सकते हो जिस लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा। वैसे लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो। अभी हम ये देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है? ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा रेयर है, जो कभी मिलता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं डायमंड्स या लग्जरियस बंगलो, जो महंगी कार रहती है, जो मतलब एकदम ज़्यादा हम लोग बोलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर रहता है। ओके, तो उन चीज़ों को हम प्रेस्टीज गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब इन गुड्स की प्राइस बढ़ती है ना तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। कभी भी देखोगे बंगलो या फिर हमारे डायमंड्स की रहती है, इनकी डिमांड बढ़ते ही जाती है। प्राइस कितनी भी बढ़ती रहे, डिमांड कभी कम नहीं होती है। और इन चीज़ों का ऐसे ही है कि वो प्राइस कभी कम नहीं होती, प्राइस बढ़ते रहती है और डिमांड भी बढ़ती रहती है, इसलिए इनका नाम है ये प्रेस्टीज गुड्स होते। तो यहाँ भी तो लॉ नहीं होगा ना कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम नहीं हो रहा है, इवन बढ़ रहा है। तो यहाँ भी ये भी क्या है, एक्सेप्शन केसेस में है। ओके, अब हम देखते हैं प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन से क्या समझ में आता है कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी रहती है, सो उनका इल्यूजन ये रहता है कि हाँ, अगर इस गुड्स की प्राइस ज़्यादा है ना, मतलब ये गुड्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी, अच्छा गुड्स है, इसको लेना चाहिए, या अच्छा रहेगा, अच्छे मटेरियल से बना है, इसका मतलब ये महंगा गुड्स है, मतलब ये अच्छा गुड्स है। ये इल्यूजन उनके दिमाग में रहता है। तो इस इल्यूजन की वजह से क्या होता है कि अगर गुड्स की प्राइस 50 है तो डिमांड भी 5 रहेगी, और गुड्स की प्राइस अगर 10 है तो डिमांड भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब टोटल क्या हो गया, उल्टा हो गया कि प्राइस, वैसे दिख नहीं रहा ना, 1 मिनट। तो आप बस ये समझ लो कि क्या हुआ
कि प्राइस ज़्यादा रही तो डिमांड भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और प्राइस जब कम हुई तो डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अब हो गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है कि अब जैसे कस्टमर अलग अलग होते हैं, दो कस्टमर है, एक ए कस्टमर है और एक बी कस्टमर है। ए को पूरा पता है कि हाँ मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है। हाँ ये मतलब समझो ना, कुछ लोगों को मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ आज मार्केट में ना मैंगो 50 रुपीज़ kg मिल रहा है, टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहा है, ऐसा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। अब जैसे समझो ए और बी था, ए को सब पता था तो उसने वो गया और जहाँ महंगा मिल रहा है उसने वहाँ से नहीं लिया, दूसरे दुकान से जाकर लिया या दूसरे ठेले वाले से लिया। लेकिन जब बी आया तो बी को पता ही नहीं था कि आगे सस्ते में मिल रहा है और मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो जब वो शॉपकीपर या जो भी दुकान वाला था उसने देखा कि हाँ इसको जो कुछ पता नहीं है, पता चल जाता है उन लोग को कि किसको पता है कितने, तो उसने क्या किया, इससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया। किससे, बी से। तो यहाँ क्या हुआ कि बी के इग्नोरेंस के वजह से, उसको नहीं पता रहने की वजह से उसने क्या किया, ज़्यादा प्राइस में भी ज़्यादा गुड्स क्या किया, परचेज किया। तो यहाँ भी ये भी एक्सेप्शन केसेस में आ जाता है क्योंकि कस्टमर्स को पता ही नहीं रहता है, तो वहाँ डिमांड बढ़ जाती है प्राइस बढ़ने पे भी। ओके, उसके बाद आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, सोच के रखते हैं कि हाँ आगे प्राइस कम होएगी या ज़्यादा होएगी, पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ अभी ना 2 महीने के बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। ये क्या हुआ, ये हमारा अजम्पशन हुआ, ये हमारा स्पेक्यूलेशन हुआ कि हमने पहले से क्या कर लिया, सोच लिया। तो यहाँ क्या होता है कि जो कस्टमर्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर अभी गुड्स की प्राइस 50 रुपये किलो हुई है, मतलब आगे जाके वो 60 की होएगी या 70 की होएगी, आगे जाके और बढ़ेगी। इस तरीके से कस्टमर क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। वैसे आप खुद अगर नॉर्मल देखोगे तो घर में कभी कभी मम्मी या पापा भी वो ऐसा अज्यूम करके कुछ सामान मार्केट से ज़्यादा लेकर आ जाते हैं। तो रीज़न सिर्फ यही रहता है कि वहाँ क्या होता है, स्पेक्यूलेशन किया जाता है कि हाँ प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी से ज़्यादा ले लेते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, बाद में पता चलता है प्राइस तो कम हो गई, फिर सोचते हाँ क्या फ़ायदा लेकर फिर भी। तो स्पेक्यूलेशन भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक्सेप्शन केस में आ गया और इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में है। अब आ गया हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब जिसकी हमें हैबिट है, आदत हो चुकी है, उस गुड्स की प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, हम तो उस गुड्स को लेके ही लेंगे। मतलब कि अभी सिगरेट्स, तंबाकू, मतलब ये सारी चीज़ें जो मोस्टली तो हेल्थ को हार्म ही करती है, मतलब पूरा हार्म ही कर रही है, तो भी क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है कि इन गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है ना तो डिमांड कभी कम नहीं होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा है ना कि गुड्स की प्राइस बढ़ी तो डिमांड तो कम ही नहीं हो रहा है। यहाँ क्या होता है कि प्राइस बढ़ती है ना, डिमांड फिर भी बढ़ती है, और बढ़ने का रीज़न क्या है कि हैबिट हो चुकी है, अब उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ भी क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन केस में आते हैं कि इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये सारे एक्सेप्शन केसेस में क्यों आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।